भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव कथा कहती है, शिव को देखकर मधुरा अप्सरा शिव जी की गोदी में बैठने के लिए चल गई। हाजी अभी तक वो नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, सामने खड़ी थी, सामने नृत्य कर रही थी, वहां तक ठीक था। पर अब उसने अति क्या कर दी कि भगवान शंकर की गोद में ही जाकर वो बैठने लगे। इतने में माँ जगत जननी जगदम्बा, रिटर्न सही करो, थोड़ा डीले कम करो। अभी तक वो नृत्य कर रही थी, चल गया, सामने नाच रही थी, चल गया। पर अब वो अप्सरा शिव जी की गोद में बैठने चल गई, भगवान शंकर की गोद। पार्वती जी का ध्यान चले गया। मां को क्रोध आ गया, इतना क्रोध मां जगत जननी को आया, इतना क्रोध मां जगदम्बा को इतना क्रोध आया कि मां जगत जननी जगदम्बा ने श्राप दे दिया, ए मधुरा, तेरी सुंदरता के कारण तुझे हम इतना आ गया, अहंकार इतना आ गया कि तूने ये भी नहीं देखा कि ये कौन है जो जगत का पालन करता, जगत का संहार करता, जगत को, सृष्टि को रचने वाला मेरा शिव, और तू उनकी गोद में बैठने के लिए चल। शिव को अपना बनाना चाहती है। कितनी सुंदर बात कही है मां पार्वती जी ने। एक एक व्यक्ति के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए कि शंकर को आप अपना बनाओ, मना नहीं है। कौन मना करता है कि शिव को अपना ना बनाइए? बनाओ, देवादिदेव महादेव को अपना बनाइए, आराधना करिए, साधना करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, नृत्य करिए, जो तुम्हारा मन पड़े शिव को रिझाने के लिए वो सब करिए। पर ऐसा भी नृत्य किसी काम का नहीं है, ऐसा भी तप किसी काम का नहीं है, ऐसी भी साधना किसी काम की नहीं है, ऐसी भी आराधना किसी काम की नहीं है, ऐसी भी पूजन किसी काम की नहीं है जिस पूजन में आप देवता पर ही चढ़ जाओ। ये श्रेष्ठता नहीं है। आजकल धर्म के नाम पर बहुत सारा आडंबर हो रहा है। इतना ज्यादा आडंबर होने लगा कि लोग कहीं शंकर जी के, कई हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शिव जी को पकड़े हुए हैं और लोग उन पे हल्दी का पानी डाल रहे हैं, केसर का पानी डाल रहे हैं, और ना जाने रौली का पानी, मौली का पानी, सब रौली, मौली, हल्दी, कंकु, सब पानी उनके ऊपर डाला जा रहा है। और वो शिवलिंग को चिपक कर पकड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी पानी डल रहा है, शिव जी पे भी पानी डल रहा है। ये कौन सी साधना, ये कौन सी आराधना? भगवान शंकर को रिझाने के लिए, शिव जी को रिझाने के लिए किसी आडंबर की या किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना, शंकर को रिझाना है, आडंबर से दूर हो जाओ। जरूरी नहीं है आप बाल बड़े करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि मस्तक पर चंदन का बहुत सारा लेपन करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि गले में बहुत सारी माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि कपड़े चेंज करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे। शंकर के भक्त बनने के लिए कपड़ा नहीं, शिव के भक्त बनने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। आप शिव के भक्त बन सकते हैं।
आज का व्यक्ति कपड़े बदलकर भगवान को पाना चाहता है, आज का व्यक्ति स्वरूप बदलकर भगवान को पाना चाहता है, आज का व्यक्ति तिलक लगाकर भगवान को पाना चाहता है कि मैं चंदन का लेपन कर लूंगा तो भगवान मेरे हो जाएंगे, मैं बाल बड़े कर लूंगा तो भगवान मेरे हो जाएंगे, मैं ये कर लूंगा तो मैं भगवान को अपना बना लूंगा। ईमानदारी से बोलना, आज के जमाने में तो बड़ी बड़ी जटाएं बनाने की भी एक एक मशीन आ गई है, बाल आ गए हैं लंबे लंबे, 2000 रुपए का एक इतना लंबा बाल फिट करवा लो, बाबा बन जाओ। आजकल के नवयुवक लड़के कौन सी तप करे, आज के नवयुवक बेटे कौन सी साधना करे जो इनको इतने बड़े बड़ी जटा हो गई और बाबाओं के साथ बाबा बनते चले जा रहे हैं। कौन सा तप करा, कौन सी साधना करी? नहीं, दिखावे की साधना शिव को प्रिय नहीं है, दिखावे का आडंबर शिव को प्रिय नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो इतने सरल हैं कि इतने सरल हैं मेरे शंकर भगवान कि एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में चला गया, उसके पास में अंधेरा बहुत था, कुछ नहीं था, तन पर एक कपड़ा डाला था, उसको त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था। इतनी देर में शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे कुबेर का सिंहासन प्रदान कर दिया। इतने सरल है मेरे, इतने सरल। मेरे शंकर भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे शंकर भगवान को आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे शंकर भगवान को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारा हृदय से चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का, मेरे शिव को तुम्हारा चढ़ाया जल स्वीकार, कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ नहीं। किसी को किसी से मतलब नहीं है, लोग आते हैं, भजन करते हैं,